मसलन रायबरेली के सलोन कस्बे की कुल आबादी करीब 20,000 है। यहाँ के पते पर ही 19,184 जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए। नूरुद्दीनपुर गांव की आबादी करीब 8,000 है और इस गांव के पते पर 12,000 सर्टिफिकेट बना दिए गए। वहीं पलाही गांव में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार रहता है और इस गांव के पते पर 819 फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर दिए गए। हम इस्लामपुर भी पहुंचे, जहां 2500 से ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। ग्रामीणों के साथ रिपब्लिक भारत ने चौपाल लगाकर चर्चा की तो कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। ज्यादातर लोग देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए। गढ़ी इस्लाम नगर रायबरेली का वो हिस्सा जहां हम पहुंचे हैं इस जांच पड़ताल के लिए। यहां पर भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट की बात बताई जा रही है। इस गांव के प्रधान हमारे संग मौजूद हैं। ये पूरे रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो रही है, जरा बताइए आपके यहाँ का क्या आंकड़ा है? हमारे यहाँ का 265 जो है परिवार जो जन्म मृत्यु का पंजीयन रजिस्टर है, उसमें जन्म मृत्यु 265 पंजीकृत है जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के मरने वाले हैं। उसके अलावा 2200 के लमसम जो है फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया है। अब इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बाहरी लोग जो हमारे गांव 2200 बना दिए गए हैं, ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब रिपब्लिक भारत की टीम नूरुद्दीनपुर गांव पहुंची और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये जानने की कोशिश की कि जिस गांव की आबादी ही करीब 6,500 है, वहां 10,000 बर्थ सर्टिफिकेट एक साल में कैसे बन गए। रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में ग्राउंड रिपोर्ट करने, पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं नूरुद्दीनपुर में। ये नूरुद्दीनपुर गांव है। इस गांव की आबादी कितनी है? आबादी है 6500। और पिछले एक साल में कितने लोगों ने जन्म लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों का बना है? तो बर्थ सर्टिफिकेट बना है 10,000 लोगों का। अंदाजा लगाइए कि जिस गांव की आबादी 6500 है, वहां 10,000 लोग एक साल में जन्म ले लेते हैं। इस गांव के लोगों के मन में दहशत है। गांव के लोगों से बात करो तो अपने भय की बात करें। देखा आपने कैसे ये गोरख धंधा चल रहा है। प्रमाण पत्र पर एड्रेस में कोई घर का, वार्ड का नंबर ही नहीं है, बस गांव का नाम नूरुद्दीनपुर लिखा है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड जीशान कैसे इस काम के बाद अमीर हो गया। जिस शख्स के पिता सिनेमा हॉल में काम करते थे, आर्थिक तंगी थी, मगर अब जीशान ने 3 मंजिला घर खड़ा कर दिया है। एटीएस की जांच में ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पर घुसपैठियों को नागरिकता दिलाने के बदले जीशान, सुहेल और उसके साथियों ने मोटी कमाई की है। रायबरेली और लखनऊ में लाखों रुपए की संपत्ति इसी के बदले बना ली है। रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले जीशान की आर्थिक जो उन्नति है उसकी चर्चा काफी हो रही है। जब से उसने अपना काम साइबर कैफे से जुड़ा शुरू किया था, एकाएक आर्थिक स्थिति बदलती दिखी। और तस्वीर जरा उसके घर की देखिए। ये रायबरेली के आउटस्कर्ट्स में बना हुआ उसका घर है, जिस घर में अब आप देखेंगे कैसे व्हाइट हाउस की तरह इस घर को बनाया गया है। इस घर के आकार प्रकार को देखिए, कैसे इसे सुंदरता से बनाया गया है। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता और इस मामले का खुलासा करने वाले इंद्रेश द्विवेदी से भी हमने जाना कि कैसे फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए ये पूरा खेल चल रहा था। इस दुकान में अनजाने लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कई बार लोकल लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता था। बाहरी लोग आते थे, अपना जो है सिस्टम करवाते थे, चले जाते थे। ये सब चलता रहता था। देखिए, पहले तो जो वीडियो ने तहरीर दिया था थाने में, उस थाने में FIR तो हुई नहीं। बाद में उसमें फिर एक यहाँ ADO पंचायत जितेंद्र सिंह के नाम से तहरीर दर्ज की गई। उसके बाद इसमें पूरी कार्रवाई की गई है। ATS जांच कर रही है। इंद्रेश ने ही एक तरह से इस मामले की पोल खोली है। अब वो राष्ट्रीय एजेंसी से इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कुछ घुसपैठिए चंद पैसे देकर भारत में बसने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवा रहे हैं। ये जन्म प्रमाण पत्र से जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, जो देश के बाहरी लोगों के हैं, अन्य प्रांतों के हैं, उनके जन्म प्रमाण और मृत्यु से संबंधित है। इसमें कई गांव ऐसे हैं जहां जैसे गांव की संख्या अगर 1000 है तो वहां 2000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन चुके हैं। और इस मामले में ATS भी जांच कर रही है। और इसके पहले भी NIA भी एक गाँव पालीपुर आ चुकी है, जिसमें कहीं केरला में और कहीं कुछ कनेक्शन था, तो वो पहले से ही जाँच चल रही है उसमें। क्या बैन संगठन PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी इस बड़ी साजिश के तहत घुसपैठियों को भारत में बसाने का काम कर रही है? क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र मामले में इस फर्जीवाड़े का PFI कनेक्शन सामने आ चुका है। रायबरेली रैकेट के पीछे PFI का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक, केरल और मुंबई से इस मामले के तार
जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले कर्नाटक पुलिस ने पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था। उस पीएफआई सदस्य का फर्जी प्रमाण पत्र यही यानी कि रायबरेली के सेंटर से ही तैयार किया गया था। इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव की यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके सीएससी संचालक जीशान, रियाज और सोहेल खान ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए। यह मामला इतना गंभीर है कि अब सदन से लेकर सड़क तक इस पर सियासत होने लगी है। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है तो बीजेपी भी आड़े हाथों ले रही है और जांच की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में अधिकारी तंत्र पूरी तरह से सरकारी तंत्र पर हावी है। निरंकुश हैं अधिकारी। उन्होंने अपने मनचाहे लोगों को अपने दलालों के साथ मिलकर प्रमाण पत्र जारी किए हैं और ये शायद उस बात को चरितार्थ भी करती है जो मोती सिंह जी पूर्व मंत्री हैं भारत भाजपा सरकार में। उन्होंने कहा है जिस तरह से भ्रष्टाचार उन्होंने देखा है, पहले कभी नहीं देखा। तो मुझे लगता है उन्होंने नौकरशाही को लेकर ये बात कही है और नौकरशाही अपने प्रमाण चाहे रायबरेली हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई और हिस्सा हो वहाँ इस तरह के जालसाजी के काम करके दे रही है। जांच करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। फर्जी सर्टिफिकेट के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। आईजी लखनऊ अमरेंद्र सेंगर और आईजी एटीएस नीलाब्जा चौधरी 18 जुलाई को ही वहां पहुंच गए और मामले की जांच शुरू करवा दी। ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया और 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस नेक्सस का भंडाफोड़ करने के लिए एजेंसियां भी एक्टिव हो चुकी हैं। पुलिस के साथ ही एटीएस भी मामले की तह तक जाने में जुटी है। पुलिस ने सीएचसी सेंटर को फिलहाल सील कर दिया है और 3 आरोपियों को जेल भेजा गया है। जांच के लिए जब एटीएस की टीम रायबरेली पहुंची तो धीरे धीरे यह मामला खुलने लगा था। इसका पर्दाफाश सलोन के बीजेपी विधायक अशोक कुमार कोरी ने किया था। उन्होंने ही सबसे पहले इस मुद्दे को सियासी तौर पर उठाया था। हालांकि आरोप है कि शुरुआत में तो जिला प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिशें की, लेकिन बड़ा मामला था तो सरकार ने जांच एटीएस को सौंप दी और फिर मामले ने तूल पकड़ लिया, जो अब यूपी विधानसभा में भी गूंज रहा है और सरकार इसकी जांच की बात कर रही है। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई षड्यंत्र है। इसी तरीके से षड्यंत्र चुनाव में भी हुए हैं, लेकिन सरकार हर चीज़ को गंभीरता से लेती है और ये योगी सरकार है कि छोटे छोटे मामलों को गंभीरता से लेकर देखना बड़ी कार्रवाई होगी और अखबारों में आ गया है। मुझे लगता है कि जाँच की प्रक्रिया भी अब शुरुआत हो चुकी है। जी नहीं, वो उसमें जो जाँच में आएगा निश्चित रूप से उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। बंगाल हो या असम, अब झारखंड से लेकर यूपी तक रोहिंग्या और घुसपैठिए देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार सीएएलआई और एनआरसी पर भी काम शुरू किया, मगर विपक्ष ने इनका विरोध किया। तो क्या वोट बैंक के लिए प्लानिंग के तहत देश में घुसपैठियों को नागरिकता दिलाई जा रही है? क्या सियासत के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है? और यह सब कौन कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। लगातार खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए गए हैं और लगातार आपको बताएंगे कि आखिरकार घुसपैठियों का एपिसेंटर देश में सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं घुसपैठिए। घुसपैठ करने को लेकर के अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। यूपी के रायबरेली से बात करें तो अब साजिश के जो तार है रायबरेली से जुड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। रायबरेली में दरअसल फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे थे। जब एटीएस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो एक खुलासा होते हुए नजर आया। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे कि रायबरेली में फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स बन रहे थे और करीब 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने और जनसेवा केंद्र की मिलीभगत से खुलासा भी हुआ है। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि सलोन इलाके के 5 गांव में जन्म दिखाया गया था और कुछ घुसपैठियों का हिंदू नाम से भी जो है प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाया गया था। तो जिसको लेकर के अभी लगातार और भी जांच पड़ताल हो रही है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और दूसरे राज्यों के लिए भी 5 से 10,000 लिए जाते हैं। पैसों के आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितने रुपए लिए जाते हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग रिपोर्ट हमने आपको बताई कि अभी इस पूरे मामले को लेकर और क्या खुलासा होना बाकी वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और मोदी और योगी की जोड़ी हिट है, ये एक बार फिर साबित हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटने के बाद एक बार फिर से ताकतवर और भी ज्यादा पहले से नजर आ रहे हैं और पीडीए वाले एंगल पर, पीडीए वाली बात पर लोगों को आईना भी दिखा रहे हैं और अखिलेश यादव की पोल खोलते भी नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
अखिलेश का फार्मूला, योगी का हमला, सीएम योगी का अखिलेश को आईना, पीडीए वाला एंगल, सपा करती छल, झूठ के विरुद्ध योगी का फुल युद्ध। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो छात्र सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। क्या यूपी में पीडीए कार्ड चलकर अखिलेश यादव ने जनता को धोखा दिया है, या फिर अगड़ा कार्ड खेल